बहुत ही तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोनों सोसाइटीज़ के, जिसके लिए मैं हमेशा आना भी पसंद करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब जब मैंने आप लोगों से संवाद किया है, जब जब आप लोगों से कोई आइडियाज़ डिस्कस की है, बहुत ही अच्छी तरह से आपके चेयरमैन, आपके सेक्रेटरी और पूरे सोसाइटी का जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत ही इनकरेजिंग और एक मेरे लिए एक आशा की किरण जैसी हो जाती है। क्योंकि जब हम लाखों लोगों से वार्ता करते हैं उसमें से कोई 10 ही इग्नाइट हो पाता है और तब कुछ काम बन पाता है। आज इस रिपब्लिक डे के अवसर पर मैं जब गाने सुनती हूँ अपने देशभक्तों की, जिन्होंने अपनी जान दी इस देश के लिए, जिस आज़ादी से आज हम लोग घूम फिर सक रहे हैं, जहाँ हमारे देश में औरतों को भी बहुत ज़्यादा स्वच्छंदता मिली हुई है। आप विश्वास नहीं करोगे कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो सबसे कंट्री बड़ी बड़ी जो है, वहाँ पर भी औरतों को इतना मान सम्मान और आगे बढ़कर कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को इतना प्रामुख्यता दिया गया है, इतना मान दिया गया है, और 50% रिजर्वेशन की भी बात होती है औरतों की। अपने लिए ही जोरदार ताली दीजिए जितने महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, और साथ साथ पुरुष का भी जो हमारा जो सहभाग होता है वो बहुत ही हमारे लिए आशीर्वाद के तौर पर होता है। आज सबसे मुख्य विषय मैं आप लोग को बता दूं, पहले जब हम लोग बात करते थे, प्लीज़ अगर आप लोग सीरियसली जो भी यहाँ पर है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ये अपने लिए, अपने इस दिंडोशी एरिया के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, पूरी देश भर के लिए, पूरे दुनिया भर के लिए आज जो संकट है, मैं उसी के विषय में थोड़ा आप लोगों का अटेंशन लाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जो ग्लोबल समिट हो गया उसमें कल तक तो हम लोग बात कर रहे थे वाटर क्राइसिस, पानी कितना कम होता जा रहा है ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हम लोग देख रहे हैं, हम ये बॉटल का पानी पीने लग गए हैं, क्योंकि जो फ्रेश वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो बहुत कम मात्रा में होता चला जा रहा है। पूरे दुनिया भर का 4% का पानी हम लोगों को आता है, जबकि हमारी पॉपुलेशन 18% की है। आप समझ लो कितने लोगों को पानी पीने का मिलता ही नहीं है। और ये तो एक हमारा कल तक का विषय था, वाटर क्राइसिस। अब हम वाटर बैंक्रप्सी की तरफ चले गए। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं क्या है, पानी के बारे में बात करती है, ये पानी की बोलती है, नदी की बोलती है, इतनी पढ़ी लिखी है, इसको तो बहुत पैसे मिल सकते हैं, यहाँ जा सकती है, डायरेक्टर, ये वो बड़े बड़े पोजीशन पे मुझे बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन बुलाते हैं। लेकिन वो पैसा क्या काम का होगा जहाँ आज हमारे पास में एक प्रॉपर अच्छा पीने का पानी हमारे लिए नहीं है। आज उसका नतीजा है कि हमारा जो इंटेस्टाइन सिस्टम है ना, इसमें जितने अच्छे बैक्टीरिया हुआ करते थे, जिस वजह से हमारी यहाँ बीमारियाँ कम होती थी, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता था, जिस वजह से हमारे में एनर्जी बहुत होती थी, हमारा उम्र बढ़ता था, हमारा एज लॉन्जिविटी सब था, आज सब कम होता जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं यंग लोग जो अच्छा एक्सरसाइज और सब कुछ करके अपना मेंटेन भी करते हैं, वो भी 35, 25 और इवन 10-12 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़ होने लगा है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही सीरियस मैटर है ये। वाटर स्केर्सिटी जो बात कर रहे थे, वो हमारी सारी जितनी नदियाँ, जितने हमारे लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ये सारे जो मरते चले जा रहे हैं, उसका वजह क्या है? हम लोगों के पास जो ऊपर का सरफेस पानी भी होते हुए हम लोग सब लोग बोरवेल मार रहे हैं आज, और ये बोरवेल का नतीजा आज हम लोग कोस्टल रीजन में, हम लोग जो है समुंदर किनारे हैं, हमारा लैंड सब्सिडेंस भी बढ़ रहा है, हम लोग धंसते जा रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज है जो धंस जा रहे हैं। अभी का जो ग्लोबल रिपोर्ट भी निकला है वो बहुत ही स्कैरी है, मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये हम लोगों की तो पीढ़ी निकल गई, मेरी उम्र वाले और बाकी जो यहाँ बड़े हैं, सीनियर्स बैठे हैं, मगर हमको हमारे अगले पीढ़ी का विचार, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनका भविष्य हम लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये सोचना हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह जी, ऐसे बड़े बड़े महान आत्माओं ने कितना हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया, कितना सारा कुछ लुटा दिया हम लोगों के लिए।
लेकिन हम उनको खाली इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और कोई एक आध डे के लिए हम लोग उसको स्पेशल डे मान के बस सोचने लग जाते हैं और गाना लगाते हैं। लेकिन हमारे अंतर में हमने इंटरनलाइजेशन जिसको कहते हैं, हम अपनी जागरूकता, हमारी अंदर की आत्मा को जगाना बहुत ज़रूरी है आज, अगर हम अपने बच्चों की भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। आपको बता दूं, जहां अभी हम लोग खड़े हैं, हमारे पीछे जो पहाड़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ है, ये दिंडोशी हिल्स। इसको बचाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे आप देखते हो पीछे संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसके वहाँ से हमारे यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, वालभट नदी, किसी को पता भी नहीं है। इवन बीएमसी में किसी को पता नहीं था और पूरे मुंबई में किसी को पता नहीं था, सबको खाली मीठी नदी मालूम है। लेकिन अपने हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं, हमारे यहीं से वालभट नदी बहती है। ये वालभट नदी आगे जाके ओशिवरा नदी बनती है और फिर जाके समुंदर में मिलती है। हम लोगों को याद रखना है, नदी जब अपने आप प्रवाह करती है उगम से संगम तक, वो ही नदी होती है। आज कोई नदी ऐसे नहीं है, आज जो बह रहा है वो हमारा सब सांड पानी को लेके जा रहा है, सीवेज। उसमें नदी का कोई एक मात्र नहीं है, इसका मतलब वो जीवित नदी नहीं है, मरी हुई नदी है। और आज इन बच्चों से भी पूछो या इनके स्कूल टीचर्स को या किसी भी स्कूल में जाके पूछ लो, किसी को पता ही नहीं है कि ये नदी है, सब नाला ही बोलते हैं। ये हमारी परिस्थिति है। जिस देश में हम माँ मानते हैं नदियों को, वहाँ हम नदियों को ख़त्म होते हुए भी देखते हैं, हमको पता भी नहीं चलता ये नाला हमने कब बना दिया और कब मर जा रहा है। और हमने ऑल्टरनेटिव्स क्या ढूंढ लिया अभी 2-3 साल से, जो हम गणपति विसर्जन कर रहे हैं कृत्रिम तालाब बना कर। छठ पूजा, गणपति, नवरात्रि, सब चीज़ अभी हम लोगों ने कृत्रिम तालाब। क्यों? मगर देश की प्रथा क्या थी, जहाँ नदी का प्रवाह होता है वहाँ इसका विसर्जन होता है, उसके साथ साथ हम लोग भी नदी में जाते हैं, डुबकी मारते हैं, वो है प्रथा। आज कोई डुबकी मारने को तैयार नहीं है। जो गणपति या इन देवी देवताओं को लेके जाते हैं वो नदी के बाजू में रख के, नालों के बाजू में रख के, लेक्स के बाजू में रख के बस आ जाते हैं। इतना दुख होता है, उनको भी हम लोगों ने कितना मजबूर बना दिया, ऐसे दिखता है जब वो उनको देखते हैं ऐसे नदियों और इसके बाजू में बैठे हुए या टूटे फूटे पड़े हुए ऐसे ही, क्योंकि सामने ही डाल के रखा है। क्या मान सम्मान आज हम अभी अपने देवी देवताओं को दे रहे हैं। और हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम, रिचुअल्स इतना अच्छा है, पूरे दुनिया भर में हम लोगों का नाम है। मैं आपको सच बताती हूँ, अभी मैं एक्चुअल में बहुत दिन तक अमेरिका में जब रही, क्योंकि वहाँ पे भी इसी विषय में मुझे इनवाइट किया गया था, 40 लोगों में पूरा दुनिया भर में। अमेरिका ने इनवाइट किया था, मैंने नहीं बोला या मैंने नहीं लिख के दिया मुझे बुलाओ या मेरे को ये करना है, कुछ नहीं। हम लोगों का काम देखता है। अभी भी मैं पटना बिहार से आई हूँ, क्योंकि बिहार ने भी मुख्यमंत्री जी और वहाँ का जितना टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट था उन्होंने मुझे बुलाया था पटना में बुलाने का वजह, अगर आप लोग मेरे फेसबुक पे चले जाओगे आप देखोगे गंगा की क्या हालत है। गंगा के ऊपर बड़ी बड़ी रिवर फ्रंट्स वगैरह, सुंदरता, टूरिज्म, ये सब के लिए वो सब किया जा रहा है, लेकिन गंगा को जो मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, जिस तरह से व्यवहार होना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। और पूरे पटना बिहार में भी, जैसे मैं यहाँ अभी बोला, इतनी बड़ी गंगा है, लेकिन पानी किसका ले रहे हैं? बोरवेल का। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में जो कहा, हम लोग वाटर स्केर्सिटी से वाटर बैंक्रप्सी, क्योंकि वो तो हमारा बैंक है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो हमारा बैंक है। एक और इसी के साथ मैं बात बता दूं, आज पूरे देश में देश में बाकी सब जगह पर वाटर, ग्राउंड वाटर स्टेट अथॉरिटी है, अपने महाराष्ट्र में नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा भुगतान कर रहे हैं हम लोग, हमको ये भी नहीं मालूम है। अगर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी होता तो ये सबका रेगुलेशन होता है, कितना कौन कहाँ से निकाल सकता है, कहाँ कौन बोरवेल मार सकता है। ये तो अच्छा है कि हम लोग जो सिटी में जो लोग रहते हैं ना, एक बात ये इसमें भी और जोड़ के बोल देती हूँ, पहले कोई ये जो बोरवेल मारे गए थे वो शहर के लिए नहीं था, ये था गांव एरिया में खेती बाड़ी के लिए एक पर्याय करके लाया गया था, जिससे और अनाज उगे। जो आज हम वाटर स्केर्सिटी की बोल रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, फेमाइन का प्रॉब्लम था। फेमाइन को नहीं, फूड वुड कम हो जाता है। फेमाइन कोई बताएगा मुझे हिंदी वर्ड? फेमाइन मोबाइल भूखमरी। हाँ, ये परिस्थिति थी 1960 में। तब आया था कि किस तरह से हम लोग, क्योंकि तब मिलेट हम लोग खाते थे, जो ये कहते हैं ना बाजरा, जवार, ये सब। तब चावल धान इतना नहीं था,
चावल धान को लाया गया, उसको कैश क्रॉप, उससे पैसे बहुत मिलते हैं। जैसे अभी गन्ना की खेती हो रही है, जबकि गन्ना में पानी ज़्यादा जाता है, चावल गेहूं में ज़्यादा जाता है। अब ये सब की ज़्यादा, अब देखो जब हम लोगों की सबकी तबीयत बिगड़ने लगी तब सब बात करने लगे मिलेट खाओ, उसमें प्रोटीन है। समझ लीजिए बातों को आप लोग। जो चीज़ आई थी खेती बाड़ी के लिए, उसको आज हम लोगों ने शहर में हमारे लिए और ज़्यादा पानी पर्याय के लिए हम लोगों ने सबने बोरवेल मारना शुरू किया। अब वो बोरवेल की वजह से क्या हुआ, एक तो जो हमको पीने का पानी आ रहा है, बोरवेल का पानी है, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, गंदा पानी, सांड पानी। अब उसको जो सही करने का उसका कोई पर्याय नहीं है, उसको रीसाइकिल रीयूज करने का भी हम लोगों के पास पर्याय नहीं है। मैं ऑफ कोर्स आज के दिन में वापस एक और रिक्वेस्ट रख के जाऊंगी, जैसे मेरे रिक्वेस्ट को मान रखकर अभी कचरा नियोजन किया गया, हमारे यहाँ पे रीसाइकिल और रीयूज ये हम लोग करेंगे, इसका भी हम लोग पर्याय ढूंढेंगे। क्योंकि आज सबको अपना फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जितना ज़्यादा हम लोग का पानी का सप्लाई हो रहा है, उतना ज़्यादा सांड पानी तैयार हो रहा है और वही नदी के रूप में बह रही है। नदी के पास में कुछ नहीं रखा हम लोगों ने। नदी के कब बहेगी, जब ये ग्राउंड वाटर सेव होगा। ग्राउंड वाटर उसको रिचार्ज करती है, उसको बहाने के लिए मदद करती है नीचे से। वो नीचे जा रहा है तो नदी बहेगी कहाँ से। और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं ये जो पहाड़ है, मैं सुजीत जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त पे मुझे बहुत बारी, और अपने इनका भी, अपने डोंडे साहब का, अभी चेयरमैन साहब का, ये सभी लोगों का ये वक्त पे ना मेरे को कुछ 2-4 लोग ही हैं अपने पूरे रीजन में से जिनका मदद मिलता है टाइम पर कि यहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अभी जो दिख रहा है अपना ये पीछे का पहाड़ पूरा खोद के ख़त्म कर दिया जा रहा है, बिल्डिंग पर। अभी आप लोग भी, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग, लेकिन मैं तो हूँ ही गलत इंसान, क्योंकि मेरे पास में भी 3 फ्लैट है। और अभी मैं देखती हूँ लोग 1, 2, 3, 4 ऐसे फ्लैट, गाड़ियाँ भी 1, 2, 3, 4 ऐसे करते जा रहे हैं अपने घरों में। ज़रूरत नहीं है इतना इन्वेस्टमेंट का। इसीलिए मैंने 44 उम्र में ही मैंने नौकरी छोड़ दी कि इतना पैसा, इतना घर बना के क्या करेंगे भाई। और मैं लग गई फिर ये नदियों को बचाने के काम में। अभी ये जो पहाड़ है ये पूरा खोदा जा रहा है, इसके ऊपर डेवलपर्स के 2-3 डेवलपर्स को दे दिया गया है। नाम नहीं लूँगी, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी नहीं, सबको पता है किनका है क्या है। और जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे BMC, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सब का काम है, जो फॉरेस्ट वाले और जिनका काम है ये हिल्स को बचाना, पेड़ों को बचाना, पानी को बचाना, नदियों को बचाना। साथ हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। हम जब तक उनका साथ, उनका सपोर्ट, उनके पीछे फॉलो अप नहीं करते जाएंगे, ये काम नहीं हो पाएगा। हमने वक्त में जो डायरेक्टर अनीता पाटिल आई हुई है संजय गांधी नेशनल पार्क में, और गगरानी साहब जो BMC के हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको सारा लिखित में दिया गया है। साथ हम महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी मिलकर उसके चेयरमैन को भी बता चुके हैं कि कैसे चीज़ों को करना है। क्योंकि पूरे देश में जो जो कोर्ट होता है, NGT जिसको कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उस पर ऑलरेडी अपना मीठी नदी का प्रायोरिटी लिस्ट में है। मतलब वो मर रही है, उसको जीवित करना। और इसका काम किसको दिया गया है, प्रदूषण मंडल को, कि कैसे इसके ऊपर नियोजन करके सही हो। लेकिन वो प्रदूषण मंडल के चेयरमैन को ही नहीं मालूम था जब तक हम उससे मिले, जबकि उनका खुद का वेबसाइट है, सब है, उसके ऊपर जो होना चाहिए उसका डिटेल्स होना चाहिए। मैं भले ही थोड़ा वक्त ले रही हूँ, लेकिन मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा आज देश का और दुनिया का है, वो मैं आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए थोड़ा मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ये मत समझिए मैं आप लोगों का बहुत अच्छा, यहाँ जो कार्यक्रम होने वाला उसका मैं समय खाती जा रही हूँ, क्योंकि आज आप जैसे मेरे को ऐसे ऑडियंस ज़्यादा करके मिलती नहीं है। वो ऐसी ऑडियंस की बात कर रही हूँ जो सीरियसनेस से समझने की कोशिश करती है, जो रिफ्लेक्ट होता है आप लोगों के ये सारे कमेटी के काम काज से। इसीलिए मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और अब फिर मैं छोड़ के आती हूँ आज के दिन, नहीं तो मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। मेरी मम्मी का आज के दिन में एनिवर्सरी होता है, डेथ एनिवर्सरी। मैंने हर जगह से जाना बंद किया हुआ है, लेकिन जब मुझे यहाँ कभी बुलाया जाता मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। इसीलिए आज राजहंस जी आए तो मैंने सोचा उनके तक, क्योंकि मैंने सुनील प्रभु जी को बार बार बताने का कोशिश किया है, ये बाकी के जो कॉरपोरेटर है बताने की कोशिश की है, पाटिल जी हो, शिंदे जी हो, चाहे वाडकर हो, या सभी को बता के देख लिया, कोई भी ये सब में मदद नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कहूँगी, क्योंकि अगर आप यहीं से 2 कदम आगे चले जाओ, एनएनपी से लेकर जो अभी अपना गोखले रोड की तरफ अपनी ये नदी जब जाती है, उसको किस तरह से उन्होंने बिल्कुल एक नाले के रूप में बना दिया, वो भी रहेजा बिल्डर को लेके उसने बनाया। नदी का जो बेस है उसको भी सीमेंट कर दिया है, जिससे कि पानी जो पर्कुलेट होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। और आप लोग अभी आते जाते बहुत मुश्किल फेस करते होगे कि रोड के ऊपर से जो काम चल रहा है वो पाइप डालने का ही, सांड पानी के लिए पाइप डाल के वो जो गोखले रोड के ऊपर आप देखोगे कि एक वो कोई धाम बना दिया है, उसके पीछे एक जो स्ट्रक्चर देखते हो वो एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी पूरे गलत तरीके से, वो कभी किधर बिल्डिंग के यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कोविड जैसे सारे प्रकार के पैथोजन फैलते हैं। उसका नियम है कुछ कि कहाँ वो सांड पानी व्यवस्थापन होनी चाहिए। एक वहाँ लगाया गया है, एक आरे के अंदर लगाया गया है। आरे के अंदर का फिर भी ठीक है, वहाँ इतने लोग नहीं है, लेकिन वहाँ तो बिल्डिंग के साथ लगाया गया। अब वहाँ के भी दोनों बिल्डिंग, कॉनवुड एस्टोरिया और उसके बाजू में जो दूरदर्शन वाले, उनके साथ भी मैंने मीटिंग की, उनको भी बताया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब सोचते हैं मैं पागलों की तरह कुछ बोलती हूँ, लेकिन दिन भर दिन हम देख रहे हैं कितना मुसीबत। अभी देखो पानी का सप्लाई कितना कम हो गया है। हम लोग का बोरवेल वगैरह है करके हम लोग ज़्यादा चिल्ला चिल्ली नहीं करते, वरना चलता रहता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझ लीजिए इन बातों को। हम लोगों को साथ साथ इस बारे में बहुत आगे जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिंडोशी हिल हमारे पास में एक ऐसी एसेट है, बोलूँगी वो रहा है करके हम लोगों को आज हमारा पर्यावरण भी अच्छा। आप नहीं तो AQI यहाँ से ही थोड़ा आगे आप चले जाओ, अपने गोकुल धाम में कितना ज़्यादा है, यहाँ हमारा बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे ये पहाड़ को बचा के रखा गया है। लेकिन आप देख रहे हो जैसे ही 1 महीना बारिश का बंद हो गया, पूरा ये झाड़ सूखने लग गया है। क्यों? पानी नहीं है उसमें, मॉइस्चर नहीं है। हम लोगों को ध्यान देना है इस विषय में कि जिससे हमको अच्छा एयर मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा सॉइल रहे। ये 3 चीज के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोगों को काम करना है। और ये सबसे ज़्यादा ये पहाड़ बचेगी तो हमारी वालभट नदी बचेगी। आप समझ लो जैसी वालभट नदी की कंडीशन है वैसे हमारे शरीर की कंडीशन है। अगर वो मर रही है हम भी मर रहे हैं, वो जीवित रहेगी, वो सही रहेगी, मतलब हम भी सही रहेंगे। तो ये आप लोग सब लोग समझ लीजिए, वालभट नदी को बहुत अच्छी तरह से बचाना है। आप लोग चाहे कहीं नौकरी कर रहे हैं, स्कूल में हैं, या बच्चों को हैंडल कर रहे हैं घर में, सभी को बताइए कचरा का किस तरह से हमने हैंडल करना है, किस तरह से हमको पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से, एक भी लीकेज नहीं रहे हमारे घर में, पानी ऐसे ही ना जाए, ज़्यादा हम पानी ना वापरें। ये सब चीज़ हम अपने तरफ से एटलीस्ट हमारे घरों से शुरुआत करें। और ऐसा जब हम अपने व्यवहार में लाएंगे तब सही मायने में ये झंडा वंदन, इसको सलामी, जितने देश के बड़े बड़े जो जिन्होंने अपने लिए जान दी और आज भी जो अपने सरहद पे जो सोल्जर्स जो जिस तरह से लड़ रहे हैं, हम लोग तो पॉलिटिक्स और बाकी सब देखते रहते हैं लेकिन उनको जो अगर हमको ट्रिब्यूट देना है तो हमको सबसे पहले अपने घरों से ये विचार, ये हमारे बच्चों में संस्कार और पढ़ाई लिखाई में भी ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतना ही कहूँगी और मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी। हो सके आप लोग मेरा फेसबुक पेज ज़रूर देखते रहिए, उसके ऊपर मैं बहुत मैसेजेस देती रहती हूँ, जगह जगह पे जाकर वो जगह दिखाती हूँ, मेरे साथ में अथॉरिटीज़ होते हैं उनको भी खड़ा करती हूँ। मुंबई की हाल बहुत ख़राब है। BMC का सारा जो काम चल रहा है, जो कचरा नियोजन या पानी नियोजन या अपना नदियों का, शून्य है, शून्य। और मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ, उन्हीं को ही समझा रही हूँ, इसीलिए आप लोग भी उसका हिस्सा है, इसीलिए आप लोगों से भी संवाद कर रही हूँ। जब तक हम सब साथ मिलकर इस विषय पे सोचेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तब तक BMC भी उतनी ज़्यादा मतलब स्फूर्ति से सही काम को अमल नहीं करेगी। अभी ये जो STP की मैंने बात की, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट,